हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे आप सभी लोग मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी, मैं हूँ एक साइकिक टैरो रीडर और चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फिलहाल लेट इवनिंग की फीलिंग्स क्या है और जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके मन में क्या बदलाव, क्या उनके मन में परिवर्तन आपको लेके आएंगे। क्या आएंगे भी कि नहीं आएंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। चलिए देखते हैं। आज जिस डिविनेशन टूल का मैं यूज करूंगी वो है कैंडल वैक्स ऑन पेपर प्लस द टैरो कार्ड्स। आज मैं एक बहुत सुंदर स्पेल आपके लिए यहाँ पे यूज करने वाली हूँ फॉर द प्रेयर। एंड ये जो प्रेयर रहेगी ये आपके कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए रहेगी, इसलिए इसमें मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। चाहे तो एक बार सुन के स्पेल को उसके बाद पॉज करके आप फिर से बोल सकते हो, या अगर आप मेरे मेरे ये स्पेल को केवल सुन भी लोगे ना तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए। सो डू पे अटेंशन व्हेन आई से दैट स्पेल, ओके। पर सबसे पहले मैं राधा रानी से प्रे करके कार्ड शफल करके आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले स्पेल यूज करूंगी। ठीक है, चलिए राधा रानी गाइड कीजिए, किसी भी ब्लैक मैजिक से इस रिलेशनशिप को मुक्त कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। वियो पार्टनर का नाम मन में 3 बार जल्दी से ले लीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ज्यादा नहीं, कुछ ही कार्ड्स निकाले जाएंगे टैरो से जस्ट फॉर द ओपनिंग एनर्जीज। द हायरोफेंट, जजमेंट। इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, रीडिंग पसंद आती है तो आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, ओके। 2 कार्ड्स और निकालूंगी, द वर्ल्ड परफेक्ट एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रेस्टेस। ऑलराइट, चलिए ये तो टैरो कार्ड्स तो आ चुके हैं। चलिए जरा कैंडल लिट कर लेते हैं। व्यू फ्लेम पे फोकस कीजिए। एक प्रेयर बोलूंगी बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पे भी आपको ध्यान जरूर देना है। Divine angels, I call upon your love and blessings to heal my partner's heart and mend my love connection. Dear divine angels, I call upon your love and blessings to heal my partner's heart and mend my love connection. श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, so be it. श्री राधे। चलिए कर लेते हैं रीडिंग स्टार्ट। ईश्वर करे बिल्कुल इस प्योर प्रेयर की तरह आपका सुंदर रिश्ता फिर से हरा भरा और ब्यूटीफुल हो जाए। अब देखते हैं पार्टनर क्या सोच रहा है भाई, आपका क्या चल रहा है इन माननीय के मन में आपके लिए। ये आप अपने स्पाउस के लिए भी देख सकते हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो जिससे भी आप प्यार करते हो, जिससे भी आपका लव कनेक्शन है, आप देख सकते हो। मैं इस रीडिंग को स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए इंटेंट सेट करके कर रही हूं, तो नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली देखिए। लिब्रा, हो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लियो, एरीज, कैंसर। ओके, ये कुछ एनर्जीज मुझे, कुछ राशियां मुझे हाईलाइटेड दिख रही है। आपकी राशि में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कार्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते की शुरुआत की तो दिल से, यानी कि मन से, आत्मा से, सोल से की, तो उसने इस रिश्ते की शुरुआत बहुत बहुत आत्मीयता से। लेकिन रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे इस रिश्ते की जर्नी आगे बढ़ी, इस पर्सन ने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया। दिल के मामलों में दिमाग से जब कोई इंसान सोचता है तो फिर तो दिक्कत होगी ही होगी। ओके, ये कनेक्शन इनका आपका बहुत स्पेशल है और ये कनेक्शन में जब इन्होंने कैलकुलेशन शुरू कर दी, जब इन्होंने अपने ईगो को लाना शुरू कर दिया, तब आप आ गए इस रिश्ते में स्टक एनर्जीज में। ओके, बहुत दिमाग का इस्तेमाल करता है आपका पार्टनर, बहुत कैलकुलेशंस करता है इस रिश्ते में, बहुत इवेल्युएट करता है, जैसे कि कोई बिजनेस डील हो, जैसे कि रिलेशनशिप ना हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, ऐसे करता है। ओके, बहुत फॉर्मल हो गया है आपके साथ रिश्ते को लेके ये पर्सन, जबकि इसने शुरुआत ऐसे नहीं की थी। शुरुआत आपकी बहुत सुंदर हुई थी। शुरुआत में आपको ये पर्सन अपना ड्रीम मैन या ड्रीम वुमन लगती थी या लगते थे।
आपको लगता था बस अब सब मिल गया, मेरी सब क्वेस्ट, मेरी हर प्यास, मेरी हर एक खोज इस इंसान पे आके खत्म होती है। ओके, सब कुछ, हर तरह से आप इस पर्सन को अपना मानने लग गए थे और इस पर्सन ने आपको स्पेशल फील कराया भी। ये कोई आपका हेल्यूसिनेशन नहीं था, वाकई में इस पर्सन ने आपको स्पेशल फील कराया। ओके, लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे चेंज हो गई क्योंकि इस पर्सन ने शुरू कर दिया कैलकुलेशंस करना। मे बी ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व थे, मैरिड थे। जो चीजें रिश्ते में स्टार्ट करते टाइम इन्होंने आपसे नहीं कहा कि मैटर करेंगे, वो बाद में मैटर करने लग गई। मेरी फैमिली, ये वो, अगर अनमैरिड लव, मतलब आप लोग मैरिड नहीं हो तो उसकी फैमिली, उनको आप पसंद नहीं आ रहे हो, वो इश्यूज कर रहे हैं, हो नहीं पाएगा, एंड ऑल दोज एक्सक्यूजेस स्टार्टेड कमिंग इन, पोरिंग इन। जब आपने इनसे जजमेंट मांगा, जब आपने इनसे डिसीजन मांगा, जब आपने इनसे बोला कि भाई मुझे ठीक ठीक बताओ कि चल क्या रहा है, इतनी सारी जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो और जो बहाने बना रहे हो, ये क्यों बना रहे हो, तो इस पर्सन के पास जवाब नहीं था। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे रूड होना शुरू कर दिया। ओके, सारे जो इनके प्रोमिसेस थे वो धरे के धरे रह गए। वो सारी चीजें जो इन्होंने पहले बोला था कि मैटर नहीं करेंगी रिश्ते में, मैं सब मैनेज कर लूंगा, कर लूंगी, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वो सभी चीज अब आपके रिश्ते में इशू बनने लग गई हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। आप अकेले शुरू हुए थे। मोस्टली लाइफ में आपको धोखे मिलते रहते हैं। लाइफ में आपको यूजुअली सिंसियर लोग नहीं मिलते। भी आपके पास रिलेशनशिप में भी आपने काफी ट्रॉमास को बर्दाश्त किया है। तो आपने अकेले, आप उस वक्त चल रहे थे, ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली आ गए, आप इनके साथ बह चले क्योंकि इस पर्सन ने प्रोजेक्ट ही ऐसे किया कि आप इन पे यकीन कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो सकता है आपको यकीन करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन के करिश्मा, इनके ऑरा से आप अट्रैक्ट होके यू गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप में भी आपके पीछे पड़े रहे काफी टाइम तक। अब हालत ये है कि जैसे आप अकेले चल रहे थे, ये पर्सन आके आपके साथ चलने लग गया और अभी फिर से इंसान हट गया और आप फिर से उस राह पे अपने आप को अकेला पा रहे हो। आपको ऐसा लगने लग गया है कि कहीं अकेले रहना मेरी किस्मत तो नहीं है, क्या अकेले रहना मेरी डेस्टिनी तो नहीं है, क्या क्या मैं अकेले रहने के लिए ही या अकेले रहने के लिए ही पैदा हुआ हूं या हुई हूं, क्या यही है मेरी किस्मत, ये आप सोचने लग गए हो। ओके, बहुत सारे लोग आप में से इस जर्नी में, इस दुख को पाके जो आपका पार्टनर आपको निरंतर दे रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में, बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए हो। इंट्यूशन बढ़ गई है आपकी। ओके, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, ईश्वर में बहुत आपका विश्वास बढ़ गया है क्योंकि आपको पता है कि रखवाला वही है, उसने आपको संभाला भी है, डिप्रेशन से भी निकाला है, आपको ऐसी एनर्जी से भी ईश्वर ने खींच के निकाला है जहां पे आप बहुत डार्क जोन में थे, बहुत अंधेरेपन में थे, बिल्कुल खो गए थे, गुम हो गए थे, वहां से आप निकल के आए हो। तो इन एनर्जीज ने कहीं ना कहीं आपको क्लियर आउट भी किया है, आपको कहीं ना कहीं प्योरीफाई भी किया है। ठीक है, इस पर्सन ने सडनली अपनी फैमिली को बहुत इशू बनाना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है, या फिर एक्सक्यूज बहुत ज्यादा देने शुरू कर दिया आपको। ये पर्सन उस चीज के बारे में आज सोच भी बहुत रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसी चीजें घट रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे आपकी याद इन्हें बस निरंतर आए जा रही है बिना किसी एफर्ट के। जैसे आज जरूर आप में से बहुत सारे लोगों ने आपकी डेट ऑफ बर्थ का या तो नंबर प्लेट देखा है या आपकी डेट ऑफ बर्थ के कुछ जो नंबर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स या एग्जैक्ट नंबर्स उनकी आंखों के सामने से फ्लैश होके गए हैं कुछ तो किसी ना किसी फॉर्म में, या फिर इस पर्सन ने आपका नाम एक बार नहीं आज दिन में कई बार देखा है। ओके, या फिर जो आपका फेवरेट कलर है वो कलर इनको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, वो बहुत ज्यादा इनको स्पॉट कर रहे हैं। सपोज ब्लू आपका कलर, उनको ब्लू हर जगह दिखाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पा रहे हैं डॉट्स को कि यार ये तो मेरी पार्टनर का या मेरे पार्टनर का फेवरेट कलर है। तो चाह नहीं रहे हैं, ना चाहते हुए भी इस पर्सन को बहुत सारी आपकी यादें आ रही हैं और वो इन्हें परेशान कर रही है और आपके बारे में सोचने में मजबूर कर रही है। आज बहुत सोचा है उन्होंने आपको लेके, बहुत। इस पर्सन ने आज शायद आपके फेवरेट ड्रेस, फेवरेट शर्ट या फेवरेट कोई ऐसा कपड़ा पहना है जो आपको बहुत अच्छा लगता था इन पे, आप इनको बोलते थे कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो उसमें, इससे इस पर्सन ने वो पहना है, जान पूछ के पहना है, आपकी याद में पहना है।
आपको याद करते हुए पहना है। ओके, बहुत ज्यादा रेड प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे लगता है कि रेड बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर यहाँ पे हो सकता है। ओके, मे बी योर पार्टनर इज वेयरिंग रेड और योर पार्टनर इज फीलिंग वेरी पैशनेट, क्योंकि रेड तो पैशन का भी कलर होता है। ये कैंडल भी आज रेड है। ओके, सो दिस पर्सन हैज थॉट अबाउट यू सो मच, और इनके थॉट को उल्टा फोर्टिफाई या फिर आप कह दो सपोर्ट कर रहे हैं आपसे संबंधित दिखने वाले मिक्स्ड सिग्नल्स। आपका नाम, आपका फेवरेट कलर, आपकी फेवरेट डिश, इनको सडनली याद आ रहा है, सब कुछ फ्लैश की तरह याद आ रहा है। आपकी कही हुई कोई बात किसी ने इनसे एग्जैक्टली कही है, उस टोन में या उस सेंस में, उस तरह से कि इनको आप याद आ गए कि अरे यार इसको वो बोलती है। ओके, या फिर इस पर्सन ने आपको कहीं देखा है, या आपको किसी के साथ देखा है, या आपको सोशल मीडिया पे देखा है इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म, और ये पर्सन एकदम कंफ्यूज और डिस्टर्ब हो गया है कि आखिर आप व्हाट आर यू अप टू। इसको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसके बिना ओके हो या आप इसके बिना ओके नहीं हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता तो नहीं है कि आप इसके बिना ओके रहो, ये चाहता है कि आप इसके बिना दुखी रहो, सफर करो, चाहे ये आपको घास डाले ना डाले, पर आप किसी और को घास ना डालो, ये इसकी इंटेंट है। ओके, तो आपने इसको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, स्टक कर दिया, उलट पुलट कर दिया, इसका अपसाइड डाउन कर दिया, इसका सोच, इसकी लाइफ। ओके, और ये बहुत सोच रहा है आपको लेके और बहुत डेस्परेट हो रहा है। आपको पता है वर्ल्ड का कार्ड आया था, ये देखो यहां पे। ओके, वर्ल्ड का कार्ड मतलब आपको एज अ होल ये पर्सन वापस लाइफ में जाता है, आपके पूरे के पूरे प्यार के साथ एज अ पैकेज ये पर्सन आपको लाइफ में वापस जाता है। ओके, ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी मान रहा है, ये पर्सन आपको अपना लक मान रहा है। इस पर्सन के ग्रोथ में गिरावट आई है आपके इसके लाइफ से बाहर जाने के बाद, इसकी खुशियों में भी गिरावट आई है। जिस तरह से ये इंसान पनप रहा था, तरक्की कर रहा था, ग्रो कर रहा था, वो एनर्जीज आपके साथ सिंक हो गई। आप जैसे गए, आपके पीछे पीछे खुशियां भी चली गई। लग रहा है लक्ष्मी माँ आपके साथ आई थी और आपके साथ ही बाहर चली गई। और ऐसी बात नहीं है कि जो लोग अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके साथ लक्ष्मी माता नहीं आ सकती। लक्ष्मी माँ हर उस इंसान के पीछे पीछे चलेंगी जो किसी से सच्चा प्यार करता है, जो किसी का वेल विशर है, जो अपने अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा रखता है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही केसेस में यू हैव बीन अ वेरी बिग फेलिसिटेटर इन दिस पर्सन्स ग्रोथ। ग्रो किया आपने इस इंसान को, किसी ने, आपने शायद इन्हें अपने हाथों से खाना बना बना के खिलाया है, इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, इनकी हेल्थ में कहीं ना कहीं आपने इनको सपोर्ट किया है, इनके स्ट्रगल्स में आपने इनको सपोर्ट किया है। ओके, और आप जब चले गए तो वो चीजें इनकी लाइफ से गायब सी हो गई है, फिर से ये उसी पनौती टाइप लाइफ में आ गए। ओके, या फिर जो काम बन रहे थे वो काम नहीं बन रहे, अब इनके स्टक हो गए, और ये कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है कि यार वो जब से गई है, वो जब से गया है ना, मेरा काम नहीं बन रहा है। अब ये आपको ना, मतलब इनको पता है कि आप इनके जीवन की एक सनशाइन हो, आप इनका जैकपॉट हो। अब जैकपॉट को लाइफ में कौन नहीं वापस लाना चाहेगा, स्पेशली जब आप रियलाइज कर चुके हो कि तब तो किया नहीं, जब आप इनके लिए अवेलेबल थे, जब आप इनके पूरी तरह से इनके साथ रिलेशनशिप में समर्पित थे, तब तो अपनी ईगो की वजह से, अपनी आरोगेंस की वजह से ये आपको लगातार चीट करते रहे, डिसीव करते रहे, बेइज्जत करते रहे, रौनते रहे पैरों तले। अब लकी चांद दिख रहे हो आप इनको, अब आप इन्हें अपने माथे की किस्मत दिखाई दे रहे हो, अपने हाथों की लकीरें दिखाई दे रहे हो। चलिए, रेवलेशन होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए। जब तक ये होगा नहीं, पर्सन एफर्ट लगाएगा नहीं, तो ये रियलाइजेशन तो होना जरूरी है। ओके, और हो रहा है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि मैं इसको वापस लेके आऊं, वापस लाने के तिगड़म लगाऊं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड भी है, नई नई भावना है, नए नए एफर्ट होंगे, नई नई तरह की एनर्जीज होंगी, नया तरह का कनेक्शन हो सकता है आपका इसके साथ। कुछ लोगों का तो बहुत सालों के बाद अपने पार्टनर से कनेक्शन हो सकता है। कोई बात नहीं अगर आप एक हफ्ते से नो कांटेक्ट हो, कोई बात नहीं आप एक साल से नो कांटेक्ट हो, बट समवेयर डेस्टिनी इज कमिंग टुगेदर and trying to bring this person
बैक टू वेयर दिस पर्सन बिलोंग्स, जो है आप। ठीक है, और ये सोच भी इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा रहे। ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स, डेस्परेट, वेरी डेस्परेट। ओके, जरूर क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।